नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। 15 राज्यों की 46 विधानसभा 2 लोकसभा के नतीजे। वायनाड में प्रियंका गांधी को भारी बढ़त। एमपी में शिवराज की सीट पर कांग्रेस आगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी 68,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। यहाँ सीपीआई कैंडिडेट सत्येन मोकेरी दूसरे तो भाजपा की नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर है। वहीं यूपी उपचुनाव में 6 सीटों पर भाजपा गठबंधन, 5 पर बीजेपी, 1 पर आरएलडी और 3 सीटों पर सपा आगे चल रही है। बिहार की इमामगंज सीट पर आरजेडी के रोशन कुमार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट राजकुमार पटेल 6,000 से वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा ने यहां से रमाकांत भार्गव को उतारा है। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान 5 बार विधानसभा चुनाव जीते थे। उन्हें के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। चुनाव से पहले 46 में से 27 सीटों पर विपक्ष काबिज था। 40 विधानसभा सीटों के साथ ही सिक्किम की 2 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। चुनाव से पहले इन 46 सीटों में से 27 सीटों पर विपक्ष का कब्जा था। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 13 सीटें थीं। वहीं भाजपा की 11 सीटें सहित एनडीए के पास कुल 17 सीटें थीं। 2 सीटों पर अन्य दलों के विधायक थे। इनमें 41 विधानसभा सीटें विधायक के सांसद बनने, 3 के निधन, 1 के जेल और एक के दलबदल की वजह से खाली हुई। ये उपचुनाव 2 चरणों में हुए थे। पहले चरण में 13 नवम्बर को 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट, जबकि दूसरे चरण में 20 नवम्बर को 4 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 राज्य महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। वायनाड लोकसभा सीट राहुल गांधी की इस सीट को छोड़कर रायबरेली सीट चुनने की वजह से खाली हुई थी। इस सीट से राहुल की बहन प्रियंका गांधी वार्ड चुनाव लड़ रही हैं। लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय प्रियंका पहली बार कोई चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्येन मोकेरी से है। वहीं नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस सांसद वसंतराव चौहान के निधन से खाली हुई थी। लोकसभा चुनाव के सिर्फ 2 महीने बाद ही अगस्त 2024 में उनका देहांत हो गया था। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।